मैं वीर और ऑक्सीजन एकेडमी में आपका स्वागत है। तो आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th के चैप्टर नंबर फर्स्ट, जिसका नाम है वास्तविक संख्या। और हम एक एक क्वेश्चन करके इसको सीखेंगे। ठीक है, तो ये मेरे चैनल का नाम है ऑक्सीजन एकेडमी। और आज हम क्या पढ़ने वाले हैं, क्लास 10th की गणित अध्याय यानी चैप्टर नंबर फर्स्ट वास्तविक संख्या 1.1 के क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, तो लेट्स गो, हम चलते हैं क्वेश्चन की ओर। तो प्रश्नावली 1.1 का क्वेश्चन क्या कह रहा है कि पहला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि अभाज्य गुणनखंड किसे कहते हैं। मैंने किसका नाम लिया, अभाज्य गुणनखंड। तो मैं यहां पे लिखता हूं पहले गुणनखंड किसे कहते हैं। अभाज्य गुणनखंड। अभाज्य गुणनखंड वो गुणनखंड होता है कि किसी संख्या के को किसी अन्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में तोड़ने की प्रक्रिया को अभाज्य गुणनखंड कहते हैं। कहने का मतलब है कि कोई भी संख्या हो, क्या मैंने बोला, कोई भी संख्या हो, किसी भी संख्या को किसी भी अन्य संख्या को गुणनफल के रूप में तोड़ने की प्रक्रिया को अभाज्य गुणनखंड कहते हैं। माना कोई संख्या लिया, माना मैंने कोई संख्या लिया जैसे 6 4 64 लिया, तो इस संख्या को मैं क्या करूंगा, भाग करूंगा। क्या करूंगा, भाग करूंगा। जैसे मैंने 64 का भाग किया, 2 से किया, तो 2 तिहाई 6 कट गया और बचा 4, 2 दूनी 4, तो ये कट गया। मैंने क्या किया, 64 को किस में तोड़ दिया, 32 में। किस में तोड़ा, 32 में। अब 32 भी क्या होगा, इसी छोटे संख्या में टूटेगा। जैसे मैंने 2 से किया, 2 एक नाम 2, 3 दूनी 3 में से 2 गए 1, उतारा 2 और 2 छिक 12। तो क्या हुआ, यहाँ पर कितना आया, यहाँ पर कितना आया, 16 आया। सबको मैंने कितने से किया, 2 से किया। तो किसी संख्या को अन्य संख्या से तोड़ने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, अभाज्य गुणनखंड कहते हैं। तो आई होप ये चीज आपको समझ में आई होगी। तो अब हम चलते हैं कि कौन सी संख्या किससे टूटेगी। तो अब हम इसके बारे में पढ़ते हैं। जैसे स्लाइड कैसे खुलती है, हाँ, अगर किसी संख्या के अंत में, अगर किसी संख्या के अंत में 0 2 4 6 8 अगर ये आए, तो हमेशा कितने से कटेगा, ये हमेशा 2 से विभाज्य होगा। कितने से विभाज्य होगा, 2 से विभाज्य होगा। और अगर किसी संख्या के अंत में 0 5 अगर आए, तो हमेशा कितने से विभाज्य होगा, 5 से विभाज्य होगा। इस बात को नोट कर लो कि अगर किसी संख्या के अंत में 0 2 4 6 8 है, तो हमेशा कितने से विभाज्य होगा, 2 से। अगर किसी संख्या के अंत में 0 5 है, तो हमेशा कितने से विभाज्य होगा, 5 से। और अगर 0 किसी भी संख्या के अंत में आए, जैसे किसी भी संख्या के अंत में आ रहा है, तो हमेशा 2 से भी विभाज्य होगा और किससे होगा, 5 से भी विभाज्य होगा। तो 0 हमारे किससे विभाज्य होगा, दोनों से विभाज्य होगा। आई होप ये बात समझ में आई होगी। मैं एक एग्जांपल देता हूँ। जैसे मैं यहाँ पे लिखा 6 4 5, तो लास्ट के अंत में कितना आया, यहाँ पर 5 आया, तो ये कितने से विभाज्य होगा, हमेशा हमेशा 5 से विभाज्य होगा। कितने से विभाज्य होगा, हमेशा 5 से। और संख्या में लिखता हूँ 8 4 2,
लास्ट पे कितना आया 2 आया, तो हमेशा कितने से विभाज्य होगा, यहाँ पे लिखा हुआ है ना कि किसी भी संख्या के अंत में, ये इसका अंत है, लास्ट है, 0 2 4 6 8 है, तो कितने से विभाज्य होगा, 2 से विभाज्य होगा। मैं एक और संख्या लिखता हूँ 6 6 5 0, लास्ट में क्या है 0 है, तो ये संख्या 5 से भी विभाज्य होगी और 2 से भी विभाज्य होगी, हमने लिखा है ना। तो इसी के बेस पर हम क्या करेंगे, क्वेश्चन करेंगे। मैं एक दो एग्जांपल और देता हूँ, जैसे यहाँ पे लिखा 7 4 8 लिखा, यहाँ पे लास्ट में क्या आ रहा है 8 आ रहा है, तो ये कितने से विभाज्य होगा आप बताओ, तो ये भी कितने से विभाज्य होगा 2 से, क्यों, क्योंकि यहाँ पे लिखा है ना 8 6 4 2 0, कितने से विभाज्य होगा 2 से। इन सब में अगर लास्ट में जो संख्या है वो 2 से विभाज्य होगा। ठीक है, आई होप ये बात आपको समझ में आई होगी। तो हम अब आगे चलते हैं और एक एक करके क्वेश्चन को करेंगे, सीखेंगे। ठीक है, तो चलते हैं हम। जैसे हमारा पहला क्वेश्चन है 140, हमें 140 का क्या करना है, गुणनखंड निकालना है। तो हमने क्या किया, यहाँ पे लिखा 140 और इसका क्या करेंगे हम, गुणनखंड निकालेंगे। हमारा पहला क्वेश्चन तो यही दे रखा है। अब मुझे बताओ लास्ट में ये क्या आ रहा है, लास्ट में 0 आ रहा है। अगर लास्ट में 0 आता है तो हमने सीखा है ना कि किसी भी संख्या के अंत में 0 2 8 4 4 6 8 है, कितने से विभाज्य होगा 2 से विभाज्य होगा। अगर 0 और 5 आए तो वो कितने से विभाज्य होगा 5 से। तो यहाँ भी 0 यहाँ भी 0, तो हम इस संख्या को 140 दे रखा है ना, तो हम इसको हम चाहे तो 2 से विभाज्य कर सकते हैं और इसको हम चाहे तो 5 से भी विभाज्य कर सकते हैं। तो आइए चलो हम भाग करके देखते हैं। जैसे यहाँ पे दिया है 140, 140 को हम भाग करेंगे कितने से, हम 2 से करके देखते हैं। तो 2 से कितना होता है 14 हो गया, ये कट गया, कितना बचा 0, तो ये 0 यहाँ नहीं उतरेगा, यहाँ पे आ जाएगा। तो कितना 2 से विभाज्य करने के बाद हमारी संख्या कितनी आई 70 आई। अभी भी लास्ट में 0 आ रहा है, अगर अभी भी हमारे लास्ट में अगर 0 आ रहा है तो कितने से विभाज्य होगा, या तो 2 से होगा या तो 5 से होगा। तो हम 70 को करके देखते हैं, तो हम 2 से करके देखते हैं, 2 3 6, 7 में से 6 का कितना आएगा 1 आएगा, 0 लगाया, 2 पंचे 10, कितना आया 10, ये कट गया। तो 2 से करने के बाद हमारे पास कितना आया 35 आया। अब लास्ट में कितना आया 5 आया, तो 5 आने के बाद हम कितने से विभाज्य करेंगे 5 से करेंगे, क्योंकि लास्ट में 5 आ रहा है ना। तो 35 कितने बार में आता है 5 के टेबल में 7 बार में आता है, तो 5 7 35 और 7 ही करना 7। आई होप ये बात समझ में आई होगी। तो 140 का हमारा गुणनखंड कितना निकल के आया, 140 का हमारा गुणनखंड निकल के आया 2 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 7। तो ये हमारा पहला क्वेश्चन क्या हो गया। जैसे हम इसको चेक करते हैं, 2 दूनी 4, 4 पंचे 20, 20 सत्ते कितना होता है 140। आई होप ये बात समझ में होगी और ये हमारा पहला क्वेश्चन हो गया। इसी तरह हम क्या करेंगे, अपना दूसरा क्वेश्चन करेंगे। जैसे हमने पहले क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया, इसी तरह हम क्या करेंगे दूसरे क्वेश्चन को करेंगे। तो आइए हम 156 को करके दिखाते हैं। हमने क्या लिखा 156, इसका क्या निकालना है गुणनखंड करना है। तो अभी भी अंत में हमारा क्या आ रहा है, अंत में 6 आ रहा है, तो कितने से विभाज्य होगा 156 है, कितने से विभाज्य होगा 6 आ रहा है, तो 2 से विभाज्य होगा। तो क्या करेंगे 2 7 14, क्या करेंगे 2 से 14, 5 में से 4 गए, 1 में से 1 गया कुछ नहीं, ये कितना है 6 को उतारते हैं और 2 8 कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा। ये पूरी तरह क्या हो गया विभाज्य हो गया, मतलब कोई शेषफल हमारा बचना ही नहीं चाहिए। तो ये 2 से विभाज्य करने के बाद हमारे पास कितना आया 78 आया। अब लास्ट में अभी भी क्या आ रहा है, लास्ट में भी हमारे पास 8 आ रहा है, क्या आ रहा है 78 आ रहा है, मतलब 8 आ रहा है। तो अभी भी कितने से विभाज्य होगा, अभी भी हमारे 2 से विभाज्य हो जाएगा। तो 2 3 6, 7 में से 6 गए, 1 कितना बचा 8, 8 बचा, 1 उतारा 8, तो हमारा अभी टोटल कितना हो गया 18। तो 2 के टेबल में 9 बार में 18 आता है, तो 2 9 18 कट गया, कितना आया 2 से करने के बाद हमारे पास 39 आया, कितना आया 39 आया। अभी कितना बचा 39 बचा। अभी ना तो 2 से कटेगा ना ही 5 से कटेगा, तो हम इसको क्या करेंगे, हम ये 3 से कट जाएगा और 13 से भी कट जाएगा, क्योंकि 3 के टेबल से भी 3 का 9 3 3 3 का 9 कट जाएगा, और 13 के टेबल में 3 बार में 39 आता है, 13 3 39। तो हम छोटी संख्या से काटने की कोशिश करेंगे 3 से, 3 एक 9 3
3 त्रिका 9, लास्ट में कितना है 13, तो क्या हो जाएगा 13 एक नम 13। ठीक है, तो ये हमारा दूसरा क्वेश्चन भी हो गया। हम यहाँ पे लिखते हैं, क्या लिखेंगे, 156 का कितना निकल के आया, तो 156 का जो हमारा निकल के आया 156 का 156 जो हमारा निकल के आया, क्या निकल के 2 गुणे में 3 गुणे में 13, तो 2 दूनी 4, 4 तेई 12, और 12 से अगर मैं 13 गुणा करूँ तो कितना आएगा हमारा 156। ये हमारा क्या हुआ, आंसर हुआ। तो ठीक है, तो आपने देखा हमने दो क्वेश्चन को कैसे किया, या दो क्वेश्चन को हमने उसको गुणनखंड कैसे सीखा। ठीक है, तो अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा तीसरा क्वेश्चन दे रखा है, जो है 3825। क्या है 3825। अब इसका क्या करेंगे, गुणनखंड करेंगे। तो हम इसका भी भाग करेंगे। तो देखो इन सब संख्याओं में लास्ट में क्या आ रहा है, 5 आ रहा है, तो हम क्या करेंगे, इसका भाग करेंगे। तो 3 8 2 5 कितने से भाग करेंगे, लास्ट में 5 आ रहा है तो 5 से भाग करेंगे। तो क्या आएगा, 5 छक्का 30 और 5 सते 35। तो 8 में से 5 गए 3, 3 में से 3 गया कुछ नहीं, 2 को उतारेंगे, 5 का टेबल पढ़ेंगे 6 बार, 5 छक्का कितना हो जाएगा 30, 2 उतारेंगे और यहाँ पे क्या हो जाएगा, कट जाएगा। अभी उतारेंगे 5, तो 5 का टेबल पढ़ेंगे 5 बार में क्या आएगा 25 आएगा। ठीक है, तो हमने लिखा 25, ये पूरी तरह विभाज्य हो गया। तो हमने क्या किया कि 3825 को 5 से विभाज्य करने के बाद हमारे पास कितना आया 765। ठीक है, अब लास्ट में अभी भी क्या बच रहा है, 5 बच रहा है, तो हम इसको कितने से विभाज्य करेंगे, जब भी लास्ट में 5 बचेंगे तो हम कितने से विभाज्य करेंगे, 5 से विभाज्य करेंगे। तो हम यहाँ लिख लेते हैं, संख्या को लिखेंगे 765। 5 का टेबल पढ़ेंगे, 5 का नम 5, 7 में से 5 गए 2, उतारेंगे 6, 5 5 कितना हो जाएगा 25, 6 में से 5 गए 1, 2 में से 2 गया कुछ नहीं, 5 को उतारेंगे, 5 तक कितना हो जाएगा 15। हमने इसको क्या कर दिया, काट दिया। अब कितना हमारे पास आया, 5 से दोबारा विभाज्य करने के पास हमारे पास आया 153। कितना आया 153। अब क्या हुआ, अब तो लास्ट में 3 आ गया। अब ये कितने से विभाज्य होगा, तो लास्ट में 3 आ रहा है और 15 आ रहा है, तो ये कितने के टेबल से जाएगा, ये हमारा 3 के टेबल से चला जाएगा। तो करते हैं 153 को 3 के टेबल से करते हैं, तो 3 बचे 15, 3 बचे 15, पूरी तरह कट गया। 3 को उतारेंगे तो 3 का नम कितना हो जाएगा 3, ये पूरी तरह कट गया। तो हमने 153 को 3 से काटा तो कितना आया हमारे पास 51 आया। कितना आया 51। अब 51 कितने टेबल से कटेगा, तो हम देखते हैं 51 कितने टेबल से कट रहा है। 51 हमारे कितने टेबल से कट रहा है, तो 51 जो हमारे कट रहा है ये अभी भी 5 से कट जाएगा, सॉरी 3 से कट जाएगा, क्योंकि 3 का नम 3 करेंगे, 5 में से 3 गया 2 और हासिल उतारे, सॉरी हासिल नहीं, 1 को उतार दिए तो 3 से कितना हो जाएगा 21। तो ये पूरी तरह क्या हो गया, कट गया। वैसे 17 के भी टेबल से कटता है 51 और 3 के टेबल से भी कट गया। 17 से 51 3 बार में कट जाता है, हमने क्या किया 3 से काट दिया। तो 3 से काटने के बाद हमारे पास कितना आया 17 आया। अब क्या करेंगे, 17 तो किसी टेबल से कटेगा नहीं, क्योंकि ये क्या है अभाज्य संख्या है, तो 17 का नम क्या हो जाएगा 17। तो हमारा गुणनखंड क्या निकल के आया 3825 का गुणनखंड कितना निकल के आया, तो 3825 का जो गुणनखंड निकल के आया हमारे पास कितना निकल के आया, क्या लिखेंगे 5 गुणे में 5 गुणे में 3 गुणे में 3 गुणे में 17। ये हमारा क्या है फाइनल आंसर है। इसी तरह हम क्या करेंगे 5005 को भी निकालेंगे। तो आई होप ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ठीक है, तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, हम यहाँ लिखेंगे 5005 का क्या करेंगे गुणनखंड करते हैं। लास्ट में क्या अभी भी बच रहा है 5 बच रहा है, तो कितने से जाएगा ये, जब भी लास्ट किसी संख्या के अंत में अगर 5 आ रहा है तो कितने से जाएगा, वो भी 5 से ही कटेगा। तो हम इसको 5 से करते हैं, तो क्या आएगा 5 का नम 5, ये कट गया, कितना बचा 2 जीरो, तो 2 जीरो यहाँ नहीं उतरेगा, यहाँ पे उतर जाएगा। लेकिन अब लास्ट में क्या बचा 5 बचा, तो 5 का नम क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। तो हमारे पास 5 से विभाज्य करने के बाद हमारे पास क्या आया, 5 से विभाज्य करने के बाद हमारे पास आया 1001 आया। तो अब देखते हैं कि 1001 कितने के टेबल से कटेगा। तो हम किसी अभाज्य संख्या से काटने की कोशिश करेंगे। पहले हम क्या करेंगे 3 से कोशिश करेंगे, 3 से कटेगा नहीं कटेगा, तो हम क्या करेंगे 1001 को
3 से काटने की कोशिश करेंगे तो 3 त्रिका क्या हो जाएगा 9, 10 में से 9 गए 1, 0 उतारेंगे, 3 त्रिका कितना हो जाएगा 9, 10 में से 9 गए 1 उतारेंगे, कितना आया 11 आया। तो 11 तो 3 के टेबल में आता नहीं, तो हम किसी और संख्या से ट्राई करते हैं। मान लो हम अब 5 से तो कटेगा नहीं, अब हम 7 से करके देखते हैं। तो 1001 को कितने से करेंगे हम 7 से करेंगे, तो हम यहाँ लिखेंगे 7। तो क्या हो जाएगा 7 का नाम 7 मैंने लिख दिया, 10 में से 7 गए 3, 0 उतारा, 7 चौक कितना हुआ 28। तो हम यहाँ 0 में से 8 घटे नहीं, बगल से उधार लिए कितना 10 में से 8 गए 2, ये बचा 2, 2 में से 2 गए कुछ नहीं 1 आया, तो कितना 21 हो गया। हाँ 7 से कट जाएगा क्योंकि 21 7 के टेबल में आता है ना, 7 तरीक 21, ये पूरी तरह क्या हो गया कट गया। तो हमारे पास 7 से करने के बाद कितना आया 143। अब देखेंगे 143 कितने से कटेगा, तो अब हम पहले चेक करेंगे हमने कितने से चेक किया, लास्ट में 3 है ना, तो यहाँ पे लिखेंगे 143। पहले 9 से चेक करते हैं, 9 के टेबल में आएगा क्या, तो 9 का नाम 9, 14 से 9 गए 5, 53, यहाँ तो 53 आ रहा है। क्या 9 के टेबल में 53 आता है, नहीं 53 नहीं आता 9 के टेबल से, 9 से नहीं कटेगा, तो हम लिखेंगे 143। अब हम कोशिश करेंगे 11 से करने की, देखते क्या 11 से होता है क्या, तो 11 का नाम 11, तो 4 में से 1 गए 3, 1 में से 1 गए कुछ नहीं, 3 बचा, 3 को उतारेंगे। हाँ 11 से कट जाए तो 11 तीन कितना हो जाएगा 33 हो जाएगा। तो कितना आया हमारे पास 11 से करने के बाद कितना बचा 13 बचा। अब क्या करेंगे 13 का नाम क्या हो जाएगा हमारा 13, तो हमारा 5005 का जो गुणनखंड करने पे क्या निकल के आया 5 गुणे में 7 गुणे में 11 गुणे में 13। ठीक है, तो आई होप ये दोनों क्वेश्चन भी आपको समझ में आया होगा। ठीक है, तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दे रखा है कि 7429। अब क्या है हम इसका गुणनखंड करेंगे, तो वही है कि हम भाग करके चेक करेंगे कि ये कितने टेबल से कटेगा। तो लिखेंगे 7229। अब 7229 है, सॉरी 7429 है, देखते हैं कितने टेबल से कटेगा। तो हम पहले काटने की कोशिश करेंगे 3 के, हम 3 के टेबल से काटते हैं, क्या कटेगा 3 का नाम 3, 3 दूनी 6, 7 में से 6 गए 1, 4 को उतारा, 3 चौक हो जाएगा 12, 4 में से 2 गए 2, 1 में से गया कुछ नहीं, क्या बचा 2, 3 7 21, 21 को लिखा, 2 में से 1 गए 1 और इधर कुछ नहीं 9, लास्ट में 19 बचा। लेकिन 3 के टेबल में क्या 19 नहीं आता, तो ये 3 के टेबल से नहीं जाएगा। अब क्या करेंगे नेक्स्ट करके देखते हैं, किसी और से हम काटने की कोशिश करेंगे। तो 7429 को अब हम कितने से काटेंगे 7 से काट के देखते हैं, 7 का नाम 7, 7 से कट गया, ये कितने बचेगा हमारे पास 4 बचेगा 2 बचेगा। जब भी दो संख्या एक साथ उतारेंगे तो एक 0 लग जाएगा, तो 7 छंग कितना होता है 42, ये 42 पूरा कट गया, बचा क्या 9, लेकिन 7 के टेबल में तो 9 आता नहीं, तो ये भी क्या हुआ 7 से नहीं कटा। अब हम क्या करेंगे 11 से काट के देखते हैं, 11 से काट के देखते हैं, तो क्या 11 के टेबल में आता है, एक बार इसको मैं अच्छे से लिख लेता हूँ 7429। तो 11 के टेबल से करेंगे तो 11 छिक्का कितना हो जाएगा 66 हो जाएगा। ठीक है, अभी क्या हुआ 4 तो छोटा है 4 से जाएगा नहीं, इसको इसने क्या दिया उधार दिया, हो गया 14, 14 में से 6 कितना आएगा 8, ये बचा 6, 6 में से 6 कुछ नहीं। अब 2 को उतारेंगे हो जाएगा 82, तो 11 77 कितना हो जाएगा 77, इसको उधार दिया 12, 12 में से क्या हो जाएगा 7 गया कितना 5 आएगा, ये बचा 7, 7 में 7 गए कुछ नहीं, 9 को उतारेंगे। अब 11 के टेबल में 59 तो आता नहीं, इसलिए ये 11 से भी नहीं कट रहा है। अब हम करेंगे 13 से ट्राई करते, क्या 13 से कटता है क्या, चलो एक बार 13 से करके देखते हैं। तो 13 पचे 65, 13 पचे 65 कितना है 65, ये हो गया 4, 4 में से 5 ने इसको उधार दिया 14, 14 में से 5 कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा, ये कट जाएगा, 2 को उतारेंगे 12 बचा, सॉरी 14 में से 5 के 9 आएगा ना, और ये
13, तो क्या हो जाएगा 13 7 कितना हो जाएगा 91 आ जाएगा, 2 में से 1 गए 1, ये कट गया। अब लास्ट में क्या बचा 19, जब 9 को उतारेंगे 19 बचेगा, और 13 के टेबल में 19 तो आता ही नहीं। अब हम करेंगे कितने से, अब हम 17 से करके देखते हैं, क्योंकि 15 से तो ये होगा नहीं। अब हम 17 से करके देखते हैं, तो 17 दूना 34, 17 3 क्या, 17 चौको 68, 17 चौको कितना हुआ 68। अभी बचा 4, 4 में से 8 जाएगा, इसको उधार दिए 14, 14 में से 8 कितना हुआ 6, ये बचेगा 6, 6 में से 6 गया कुछ नहीं, 2 को उतारो, 17 3 कितना होता है 51 होता है, 51, 2 में से 1 गए 1, 6 में से 5 गया, सॉरी हाँ 6 में से 5 गया 1, 6 में से 5 गया 1, 2 में से 1 गया 1, ठीक है। अब ये क्या बचा 9, तो ये कितना हुआ टोटल 119। क्या 17 के टेबल में 119 आता है? हाँ 17 के टेबल में 119 आता है, 7 बार में आएगा, 17 7 कितना हो जाएगा 119। ये देखो ये पूरी तरह कट गया। तो हमारे कितने से कटा 17 से कटा, कितने से 17 से, कितना आया 437 आया, कितना आया हमारे पास ये 437। तो आई होप ये चीज समझ में आई होगी। अब हम 437 को क्या करेंगे काटेंगे, देखते हैं ये कितने से कटेगा। तो 437 को हम काटने की कोशिश करते हैं, तो क्या ये 3 से कटेगा? नहीं 3 से नहीं कटेगा, 7 से करके देखते हैं, 7 से भी नहीं कटेगा, 7 से करके देखते हैं। 7 छंग कितना होता है 42, 3 में से 2 गए 1, 4 में से 4 गए कुछ नहीं 17, 17 7 के टेबल में तो आता नहीं, तो ये 7 से नहीं जाएगा। 9 से करके देखते हैं, 9 चौक 36, कितना हो जाएगा 9 चौक 36, ये 3 में से 6 नहीं जाएगा, इसको उधार दिए 13, 13 में से 6 गए 7, ये क्या बचा 3 में से 3 गए कुछ नहीं। क्या 9 के टेबल में 77 आता है? नहीं, ये 9 के टेबल से भी नहीं कटेगा। तो अब हम करेंगे 11 के टेबल से। क्या 11 के टेबल से कटेगा? तो 11 तिका 33, कितना हो जाएगा 33, 3 में से 3 गए 0, 4 में से 3 गए 1, 7। क्या 11 के टेबल में 107 आता है? 11 के टेबल में 107 नहीं आता है। तो हम क्या करेंगे अब 13 के टेबल से करके देखते हैं। 13 के कितना होता है 39, ये बचेगा 13, 13 में से 9 क्या हो जाएगा 4, और ये कट गया 47। क्या 13 के टेबल में 47 आता है? नहीं आता है। तो ये 13 से भी नहीं कटा, और ना ही 9 से कटा, ना ही 11 से कटा, एक हमारा 17 से कट गया है। तो एक बार दोबारा कोशिश करेंगे 17 से काटने की। हम 17 से छोड़ के एक बार 19 से करके देखते हैं। 19 19 दूना कितना होता है 38, इसको उधार दिए कितना हो जाएगा 13 में से 8 गया 5, और ये कितना बचा 3, 3 में से 3 का कुछ नहीं 57, अभी हो गया 57। क्या 19 के टेबल में 57 आता है? हाँ 3 बार में आएगा, 19 तरीके क्या हो जाएगा 57। तो ये कितने के टेबल से कटा 19 के टेबल से कटा, तो हम यहाँ क्या लिख लेंगे 19। तो कटने के बाद कितना आया 23। अब लास्ट में हमारे पास क्या बच रहा है 23 बच रहा है, और 23 हमारे पास क्या है एक अभाज्य संख्या है, ये किसी टेबल से तो कटेगा नहीं। तो क्या हो जाएगा 23 के टेबल से कटेगा, तो 23 का नाम 23। तो हमारा अभाज्य गुणनखंड 7429 का कितना आया 7429 का 17 गुणे 19 गुणे 23, ठीक है। तो ये हमने 5वां क्वेश्चन भी कर लिया है, और आई होप आपको ये सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे। तो अगर बाकी जो क्वेश्चन है बचे हैं हम उसको नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।